वेलकम बैक टू मेडिकल हुड चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कोचिंग के बारे में कि आपको कौन सी कोचिंग चूज करनी चाहिए, कौन सी कोचिंग बेस्ट है, कोचिंग लेना जरूरी है भी या नहीं किसी भी नर्सिंग एग्जाम को क्लियर करने के लिए। टेस्ट सीरीज आप अगर लेना चाहते हैं तो वो किस कोचिंग के लिए या फिर कहाँ से परचेज करें, करनी भी है या नहीं करनी चाहिए, बिगिनर्स जो हैं उनको कब से कोचिंग शुरू कर देनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। कोचिंग से रिलेटेड जितने भी आप सबके डाउट्स हैं वो शायद इसी वीडियो के थ्रू आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं किसी भी कोचिंग का ना तो नाम लेने वाली हूँ, ना ही किसी कोचिंग को प्रमोट करने वाली हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक बातें और जो सच्चाई थोड़ी बहुत होती है कोचिंग के बारे में वो मैं बताने वाली हूँ। इससे जेन्युइनली आपकी हेल्प होगी कोचिंग को चूज़ करने में, अगर आपने अभी तक कोई भी कोचिंग को चूज़ नहीं किया है। अगर किया भी है तो फिर अगर आपको चेंज करनी है या फिर शिफ्ट करनी चाहिए, अगर आपको उससे इतना बेनिफिट नहीं मिल पाया तो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप एक कोचिंग के अंदर 7 से 8 महीने लगा रहे हो, उसके बाद कोई आउटपुट इतना नहीं मिल पा रहा, उसका कंटेंट बिल्कुल बकवास था, आपने पूरा टाइम उसमें लगा दिया। अब मतलब दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, आपको जीरो से वहीं से शुरू करना पड़ेगा, फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता है। तो कोचिंग का इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है कि आपको सही कोचिंग सही टाइम पे अगर आप चूज़ करोगे वो आपके सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो अब हम बात करते हैं पहली चीज़ की कोचिंग इज़ रियली इम्पोर्टेंट। क्या कोचिंग रियली इम्पोर्टेंट है या नहीं है? अगर मैं बात करूँ, अगर कोचिंग की क्या है, कोचिंग में क्या आपको एक उनका सिलेबस मिल जाएगा। कोचिंग से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। बाकी अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो ऑब्वियसली, पर खुद से क्या दिक्कत आती है कि आपको टॉपिक नहीं पता, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है क्या नहीं है। पहले आप उन्हें ढूंढोगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या बनते क्या नहीं, फिर आप उनको जाके यूट्यूब वगैरह से सर्च करोगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक की सारी जो जो लिस्ट है, फिर आप उनको टॉपिक पढ़ोगे। अब वो कंटेंट कितना आपके काम आएगा या नहीं आएगा उसकी जिम्मेवारी नहीं होती है। सो कोचिंग से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, एक जगह पे हमें सारा कंटेंट मिल जाता है सारे सब्जेक्ट का। एक बार हमारी सुपरफिशियल लेवल समझ लो, या फिर अगर बेस नहीं बना हुआ है हमारा उसके टाइम पे, क्या नाम है, कॉलेज के टाइम पे, तो हमें बहुत हेल्प मिल जाती है कोचिंग के थ्रू। सो अगर कोचिंग की बात करें तो अब मान लो कोचिंग क्या है हमारी 60% हेल्प कर देती है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में, अगर अच्छी कोचिंग है तो। ज़रूरी नहीं है कि सारी कोचिंग इतनी हेल्प करे, पर अगर अच्छी कोचिंग है, उसका अच्छा कंटेंट है, आपको वो चीज़ें समझ आ रही है और आपका इतना बेस क्लियर नहीं है, तो 60% कोचिंग आपकी जो है हेल्प कर देते कंटेंट प्रोवाइड करवाने में, और 40% जो है वो आपकी सेल्फ स्टडी काम आती है। 60% तो क्या काम आएगा, कोचिंग, हमारी कोचिंग काम आती है। 40% जो है हमारा सेल्फ स्टडी भी काम आते हैं। मोस्टली क्या है, अब ये 50-50 का रेशियो भी हो सकता है, आपने कोचिंग से कितना आउटपुट लिया है उसके साथ साथ आप कितनी मेहनत कर पा रहे हो, इन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करती है। पर मेनली क्या 60% जो है कोचिंग आपकी हेल्प कर देती है कि आप अच्छा कंटेंट एक जगह से ले सको, और 40% आपको खुद से क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, खुद से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, खुद से उन्हें देना पड़ेगा टेस्ट कैसे आते हैं कैसे नहीं, खुद से आपको बुक सोल्व करनी पड़ेगी, और कोचिंग से आप किस उसको अप्लाई कैसे कर पा रहे हो क्वेश्चंस के ऊपर, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिर्फ कोचिंग से एग्जाम क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे दिमाग में कि हमें कोचिंग ऑनलाइन लेनी चाहिए या फिर हम कोचिंग ले ऑफलाइन। पहली बात, मैं दोनों के फायदे और नुकसान बता देती हूँ आपको। पहली बात, ऑनलाइन के क्या बेनिफिट्स आपको, ऑनलाइन क्या है, जो ऑफलाइन का जितने भी पैसे वो लेंगे उससे आधे रेट में, उससे हाफ प्राइस में आपको ऑनलाइन कोचिंग मिल जाएगी, एग्जैक्ट सेम होगी। काफ़ी सारों के रिकॉर्डेड बैच होते हैं, काफ़ी सारों की लाइव क्लासेस होते हैं, वही सारी सेम चीज़ आपको घर बैठे आपके फ़ोन पे या टैबलेट पे या लैपटॉप पे अवेलेबल हो जाती है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑनलाइन कोचिंग का एक और फ़ायदा क्या है, टाइम। ऑनलाइन कोचिंग में दो, पहली चीज़ क्या होगी, एक तो प्राइस के ऊपर बात कर लिया हमने, ऑनलाइन का प्राइस क्या है, कम है, ऑफलाइन से आधी रेट में ऑलमोस्ट मिल जाता है हमें ऑनलाइन कोचिंग। दूसरा क्या है, टाइम। ऑनलाइन कोचिंग के अंदर आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, क्या आने जाने का, एक तो ट्रैवल का टाइम बच जाएगा आपका, फिर अगर सुबह उठना है या शाम को करनी है, जिस भी टाइम पे आपको प्रिपरेशन करनी है, अगर आप मान लो उसके साथ कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसके साथ में अगर आपको कोचिंग ली तो ऑनलाइन कोचिंग हमारे लिए बेस्ट रहती है।
ऑफलाइन के क्या फ़ायदे, ऑफलाइन के फ़ायदे उनके लिए स्पेशली होते हैं जिनसे घर बैठ के खुद से प्रिपरेशन नहीं हो पाती, या उन्हें माहौल चाहिए होता है कि भाई बाकी सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, उनके साथ तैयारी भी हो जाती है, 3-4 घंटे खुद से बैठ के नहीं पढ़ा जाता है। उनके लिए सबसे बेस्ट होती है ऑफलाइन कोचिंग, अगर आप जॉइन करें तो। दूसरी चीज़ क्या आती है, अगर आपके घर के पास में है वो कोचिंग, तो आप ऑफलाइन कोचिंग को चूज़ करें। यानी कि मान लो अगर आप दिल्ली में बैठे हो और आपको कोई जोधपुर या जयपुर या गुजरात की कोई कोचिंग पसंद आ रही है, तो ऑब्वियस वहाँ पर जाने की बजाय आप ऑनलाइन कोचिंग को चूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। तो मेरे हिसाब से बेस्ट जो है वो ऑनलाइन कोचिंग रहती है। आपको प्राइस भी कम पे करना पड़ रहा है, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो। अगर घर पे नहीं हो पा रहे तो एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो ऑनलाइन कोचिंग के साथ-साथ में, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि एट द एंड तो आपको खुद को ही प्रिपरेशन करनी है। कोई भी कोचिंग डायरेक्ट आपको सिलेक्शन दिला देगी कोचिंग ज्वाइन करने के साथ, तो ऐसा नहीं हो पाता है। अगला है कि हाउ टू चूज़ द बेस्ट कोचिंग। इतनी सारी कोचिंग अवेलेबल है ना कि आपको पता भी नहीं होंगे बहुत सारों के नाम, इतनी सारी कोचिंग अवेलेबल है। हमें सिर्फ 2-4 नाम पता होता है जो हमारे फ्रेंड्स से हमने सुने होते हैं, फिर हमारे सीनियर्स से हमने सुने होते हैं। बहुत सारी कोचिंग अवेलेबल हैं, आपको जो दिखेंगी वो ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी है। उनमें से काफ़ी सारी कोचिंग जो है बहुत ही अच्छी होती है। बाद में इंसान पछतावा करता है कि यार वो वाली कोचिंग अगर हम चूज़ कर लेते, बाद में हम उसका कंटेंट देखते कि वो यार वो अच्छा था, हम चूज़ कर लेते, हमारी बेटर प्रिपरेशन हो जाती है और हमारा जल्दी सिलेक्शन हो जाता। तो उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगी। पहला है यूट्यूब, क्या हमें यूट्यूब से तैयारी करनी चाहिए उस कोचिंग की? एक काम करना, अगर आपको कोई भी कोचिंग का नाम पता है या फिर आप नॉर्मल नर्सिंग की कोचिंग्स मतलब सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर, आपको बहुत सारी कोचिंग के दिख जाएंगी। उसके साथ आप क्या काम कर सकते हो, आप जाके उसकी वीडियोस ओपन करना, उसकी सारी फैकल्टी देखना, क्या क्या उसके अंदर फैकल्टी है, कौन कौन से टीचर्स उसमें पढ़ाते हैं, और सारे टीचर्स का आप एक एक वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, ऐसे ही दूसरी कोचिंग पे जाना, दूसरी कोचिंग का निकालना उसमें कौन कौन से टीचर्स कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं उन सबके। देखो मैं टीचर्स क्यों बोल रही हूँ, हर एक कोचिंग का ना 1 या 2 टीचर उनका फेस होता है, वो टीचर उनके बेस्ट होते हैं, उसी को ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे लिए डालते हैं। तो आपको लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर पाओ, या फिर मेन जैसे सब्जेक्ट में मेडिकल, सर्जिकल, फंडामेंटल, ओबीजी, इनके टीचर्स अच्छे हैं या नहीं है। न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह हम फिर भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, खुद से भी हो जाती है चीज़ें। ये क्या है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इनके टीचर अच्छे होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कहीं पर जैसे सिर्फ फंडामेंटल का टीचर अच्छा है और वही उस कोचिंग का फेस है, ये बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको बाद में समझ आती हैं जब आप बहुत टाइम कोचिंग ले लेते हो। उसका फेस होता है, सिर्फ वो टीचर अच्छे होते हैं, बाकी टीचर्स में इतना अच्छा नहीं होता, या उनका एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं होता, या फिर वो छोड़ देते हैं, नई फैकल्टी आ जाती है, वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर लेना 2-3 कोचिंग के, आप 2-3 दिन लेना पहले कोचिंग चूज़ करने से पहले, और क्या करना है यूट्यूब पे जाके उन मोस्टली जितनी भी बड़ी-बड़ी कोचिंग्स होती हैं या फिर जो फेमस कोचिंग है, वो आपको दिख जाएँगी यूट्यूब के ऊपर। आप उनके जाके वीडियोज़ देख लेना और सारे टीचर्स के थोड़ी-थोड़ी देर के वीडियो देख लेना। और बाकी दूसरी कोचिंग पर आप जाओगे, फिर आपको कंपैरिज़न समझ में आ जाएगा कि कौन-सा टीचर अच्छा है या नहीं है। दूसरी बात क्या है, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज क्या है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से एक ही फायदा होता है, मैं आपको सच बता, ऐसा नहीं होता है कि किसी भी टेस्ट सीरीज के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यूं पेपर में दिख जाएंगे। हो सकता है 3-4 क्वेश्चन आ जाए, 5-6 भी क्वेश्चन आ जाए, पर ऐसा नहीं होता। जितने भी क्वेश्चन हमारे नोट सेट में या किसी भी, अगर मान लो किस पेपर में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 के 100 उस टेस्ट सीरीज से आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है मोस्टली में। तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रिपरेशन में हेल्प कर पाती है कि हम एग्जाम टाइम पे समझ आ जाए कितने नेगेटिव करने, कितने छोड़ने हैं, उस टाइम के अंदर हमें कैसे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ऐसा, और एक चीज़ ये भी होती है कि ज़रूरी नहीं है जिस कोचिंग को आपने चूज़ किया हो उसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी बेस्ट हो। ये भी आपको वही ट्रायल एरर से समझ में आएंगी चीज़ें कि कौन सी की टेस्ट सीरीज बेस्ट है। उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, जैसे कोचिंग पे जाओगे ना, उनके फ्री 1-2 टेस्ट अवेलेबल होते हैं, हर एक कोचिंग के होते हैं। ये उनकी वही मार्केटिंग वाली भी चीज़ होती है, मार्केटिंग करते हैं वो अपनी। तो आप एक बार जाके उनका देखोगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, तो आपको लग रहा है कि सेम लेवल है, तो वो वाली कोचिंग आपके लिए बेस्ट है। भले ही उसका प्राइस 1500, भले ही उसका प्राइस 200 हो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो महंगी टेस्ट सीरीज है वही बढ़िया होंगी, और उस जिस कोचिंग से आप ले रही हो उसी टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। आपको ये चीज़ें समझ जाएंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे आप देखोगे बाकी कोचिंग के और कंपेयर करोगे, तो आपको समझ में आने लग जाते हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज हमारे लिए बेस्ट है, और टेस्ट सीरीज देना हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है।
तीसरी चीज़ क्या है, रिकॉर्डेड वर्सेस लाइव बैच। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तो उसके अंदर क्या चीज़ें होते हैं, 2 चीज़ें मेनली होती है। एक तो उनका होता है लाइव बैच जो चल रहा होता है, एक होता है रिकॉर्डेड बैच। एक बात मैं आपको पहले बता दूँ, सारे कोचिंग वाले मोस्टली बोलते हैं कि हमारा 6 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। मोस्टली कोचिंग वाले जो हैं, सबका नहीं बोल रही मैं, पर मोस्टली कोचिंग वाले क्या होता है, 6 महीने में किसी से कोर्स कंप्लीट नहीं होता। उनका कोर्स चलता रहता है, 9 से 10 महीने भी वो लगा देते हैं। कई बार कोचिंग में ऑफलाइन में तो करते ही करते, ऑफलाइन इनका काफ़ी लंबा खींचे जाता है, कई बार टीचर्स अवेलेबल नहीं होते, कई बार कुछ बात हो जाती है, कई बार फैकल्टी चेंज हो जाती है। और एक चीज़ आपको क्या देखने को मिलेगी, मोस्टली टीचर्स कोचिंग पे क्या होते हैं, जो जॉब कर रहे थे वो साथ-साथ में पढ़ा रहे होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता। जब उनको छुट्टियाँ मिलती है तब वो आके कोचिंग पे पढ़ाते हैं। तो जैसे कि आज फंडामेंटल की क्लास होगी, अब 3-4 क्लास फंडामेंटल की होगी, आपकी एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, जैसे एनजीटी इंसर्शन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद पता नहीं आपको टीचर फंडामेंटल दोबारा 1 महीने में आएगा, 15 दिन में आएगा, 2 महीने में आएगा, ऐसे भी चलता है। तो आपको बेनिफिशियल क्या है मेरे हिसाब से, अगर आप ऑनलाइन ले तो रिकॉर्डेड बैच ले लेना। रिकॉर्डेड बैच ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें आपको वो वाला कंटेंट नहीं मिल पाएगा जो भी रिसेंट है। तो रिकॉर्डेड बैच ज़्यादा से ज़्यादा, अभी जैसे क्या होता है, अभी बैच उनका खत्म हुआ होता है पिछले वाला, और वो नया बैच लॉन्च कर देते हैं, तो पिछले वाला रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाता है। आप जाके बैच में देखोगे तो रिकॉर्डेड मिल जाता है। रिकॉर्डेड बैच में क्या बेनिफिट है, आपको एक ही साथ में सारे के सारे आपके टॉपिक मिल जाते हैं, जो सा भी सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना है वो कवर हो जाते हैं, एक साथ में आपके नोट्स बन जाते हैं। लाइव क्लासेस में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, अब हमें पता नहीं है एक फंडामेंटल की क्लास आज होगी, दूसरी क्लास कब होगी कब नहीं होगी, ये वाली दिक्कत थोड़ी सी रहती है। फिर आधा कोर्स फंडा का लटक जाता है, हमारा बीच में रह जाता है, आधा हमारा मेड सर्च का रह जाता है। तो एक साथ में सारा कंटेंट आपको रिकॉर्डेड बैच में मिल जाता है। प्राइस काफ़ी सारी कोचिंग का ऑलमोस्ट सेम होता है लाइव और रिकॉर्डेड का, तो मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड बैच ज़्यादा बेनिफिशियल है लाइव के। मैंने कोशिश की है एक कोचिंग के ऊपर जितनी भी ज़रूरी बातें हो सकती थी और जो इनकी सच्चाई थी या फैक्ट्स थे, मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो शायद ही आपको कोई बताएगा। सब लोग प्रमोट करते रहते हैं, ये वाली कोचिंग अच्छी है, वो वाली कोचिंग अच्छी है। कोचिंग कुछ भी नहीं होती, बेस्ट कोचिंग वही है जिससे आपको समझ में आ सके चीज़ें और आपको आपको उससे बेनिफिट मिल सके। एक और है, जैसे कि आप देखते हो, अब जैसे आपको कोई फ्रेंड है, उसको और वो आपको बता रही है कि ये वाली कोचिंग अच्छा, आपने उसका जाके देखा, वो क्या मोस्टली इंग्लिश के अंदर पढ़ा रहे हैं। अब आपको इंग्लिश के अंदर उतनी पकड़ नहीं या फिर उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती जितनी हमारी लोकल लैंग्वेज या फिर नॉर्मल हिंदी के अंदर समझ आती है। तो आप ये चीज़ें भी खुद से ही डिसाइड करना, बजाय कि किसी के सुन के या फिर उनके सिलेक्शन के वो जो फ़ोटोज़ लगा देते हैं उनसे, ज़्यादा बेटर है कि आप खुद से चूज़ करो। ज़रूरी नहीं होता है जिनके सिलेक्शन के फ़ोटोज़ इतने सारे लगे हों सारी कोचिंग अच्छी हो। तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे ऊपर, जो आपको धीरे-धीरे समझ आती हैं। जब आप कोचिंग लेते हो, सिलेक्शन आपका होता है, बाकियों का नहीं होता है, जैसे भी चीज़ होती है धीरे-धीरे समझ में आती है सारी चीज़ें। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, जो कि शायद आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकें। अगर आप कोचिंग लेना की शुरुआत कर रहे हो, तो आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकती है।